कहा जाता है हमारे एमसी के पास हमला करने के लिए बहुत सारे शॉट आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी को देखते हुए जो सेक्ट मास्टर है वो कहने लगता है, आखिरकार जूनियर ब्रदर ये कुछ कर क्यों नहीं रहे, वो आखिरकार वहां खड़ा क्यों है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो 15 वेनरेबल है इनके हमले हमारे ब्रदर को लग सकते हैं, और अगर उनके हमले उन्हें लगते हैं मैं तो जूनियर ब्रदर को इनके हमले झेलने में दिक्कतें होगी। और मन में सोच रहा होता है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये आखिरकार कौन सी ट्रिक करना चाहता है। उसे भी अब इसे हार मान जाना चाहिए। क्या बस इतना ही था? तुम तो मेरा एक बाल भी ना तोड़ पाए। मानना पड़ेगा ये जो मुझे ओवर बॉडी मिली है ये काफी ताकतवर है। इसके सहारे से मुझे एक स्क्रैच भी नहीं आया। एमसी इन सब बातों को मन में सोच रहा होता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जो ग्रेट कर्सर रैम में होते हैं उनको भी दिक्कतें होंगी। जो 15 वेरिएबल हैं उनके हमले को ऐसे रोकने के लिए आखिरकार ये कैसे हुआ। कैसे कोई वेरिएबल इतनी सारी हमलों को अपने बॉडी द्वारा रोक सकता है और उसे कोई चोट भी ना लगे। गुस्से में मन में सोच रहा होता है, मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही है, इसके पास कुछ ज्यादा ही अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। तुम हो कौन? आखिरकार तुम मिडिल स्टेट ऑफ ग्रेट एसेंशन, आखिरकार ये कैसे? एमसी हमला करते हुए कहने लगता है, मरे हुए लोगों को इतनी बात नहीं करनी चाहिए। हमारा एमसी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, अब ये तुम। एमसी के हमले के कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है, वो चिल्लाने लगता है। इतनी ज्यादा शक्ति को देख के हमारा एमसी बहुत खुश होता है और वो स्माइल करने लगता है। हे गाइस, मुझे माफ़ करना, बहुत कम आवाज़ आ रही है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको हेडफ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि मैं कहीं और आया हुआ हूँ और अगर रेगुलर वीडियो चाहिए तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा। तो वीडियो के स्टार्ट में नहीं, वीडियो दिखाया जाता है कि हमारा एमसी सारे वेरिएबल को मार के आगे बढ़ रहा होता है। हमारा एमसी है सभी लोगों को बहुत ही घटिया तरीके से मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। सभी लोग हमारे एमसी की इतनी शक्तियों को देख के हैरान होते हैं। सभी लोग उसके हाथों पल भर में मर रहे होते हैं। इन सारी चीजों को देख के वेरिएबल घबराने लगते हैं। वो कहने लगते हैं, वेरिएबल आप चाहिए, और वो आगे बढ़ के हमारे एमसी से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जो वेरिएबल है वो अपने एक हमला इस्तेमाल करता है जिसके कारण हमारे एमसी का हमला रुक जाता है, जिसके कारण उसके पीछे एक टाइगर की फॉर्म आ जाती है। बहुत बढ़िया, तुमने मेरे फिस्ट का हमला को रोक दिया। मुझे तुम पे इंटरेस्ट आ रहा है। वेलेबल अपने आप को बाहर से ठीक दिखाते हुए अंदर ही अंदर कांप रहा होता है और कहने लगता है मन में, आखिरकार इतना ताकतवर, मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया हूँ इसके हमले के कारण। आखिरकार क्या हुआ, मैं एक ओल्ड लेडी हूँ, मैं भी आती हूँ यहाँ मजा करने। कहकर आने लगती है अपने हमले के साथ, जिसके कारण के स्टिक से बहुत बड़ा स्नेक बन जाता है कि नहीं कर सकती कि तुम तीन ग्रेट एसेसर रेम के जो पीक पे हैं उनका हमला सह सको। एमसी की नजर है तभी साइड पे जाती है, करते हुए कहने लगता है, क्योटिक ब्रेड ट्रिक सेक्शन जो हमला है हमारे एमसी के पास पहुंच गया होता है। करते हुए कहने लगता है, तुम ब्रेड अब हमारे हमले को सह के दिखाओ। अपने फिस्ट से हमारे एमसी की तरफ बहुत बड़ा हमला करता है। सारी चीज को देख के हमारा एमसी स्माइल करने लगता है। सिस्टम कहने लगता है, होस्ट डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट के ऊपर ग्रेट एसेंशन के पीक रैम से हमला हुआ है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम है वो उन्हें ग्रेट एसेंशन पीक रैम की ताकत देते हैं। अरे एमसी के ऐसे करते देख वो हैरान होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं, नहीं, इसकी कल्टीवेशन, हमें जो न्यूज मिली है वो गलत है। इसकी जो कल्टीवेशन है वो तो पीक रैम और एसेंशन सेक्टर में है। एसेंशियल रैम ये अच्छा नहीं है, हम सभी को यहाँ धोखा दिया गया है। एमसी है अपने सिर्फ एक हमले में उनके हमले को दूर फेंकते हुए कहने लगता है, जब तुम लोगों ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है तो मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देने दो। हमारे एमसी के सिर्फ हमले के कारण ही वो तीनों दूर जाने लगते हैं। वो लोग अपने सील्ड ऑन कर लेते हैं। उल्टा लेडी है वो बहुत गुस्से में कहने लगती है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें जो हम लोगों का सीक्रेट फॉर्मेशन है उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो रेड बालों वाला व्यक्ति होता है वो कहने लगता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तीसरा ओल्ड मैन है वो भी कहने लगता है, ये जो बैटल है ये हमारे फैदल इमोर्टल सेक्ट के लिए है, हम इसे किसी भी तरीके से हार नहीं सकते। तीनों अपनी ताकत को मर्ज करते हुए वो कहने लगते हैं, तुम्हें ऑनर मानना चाहिए अपनी बात को, ये कि तुम हमारी सबसे ग्रेटेस्ट टेक्निक जो कि एक यूनिक फॉर्मेशन है इसके द्वारा हम तीनों के ताकत के कारण तुम आज यहाँ मरने वाले हो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे ज्यादा ऑनर वाली बात है। जो कल्टिवेटर है होते हैं इन सारी चीजों को देख के कहने लगते हैं, क्या ये वही है जो कि ग्रेट इमोर्टल असेंशन सेक्टर का सीक्रेट टेक्निक
जो कि एक इमोर्टल डुओ इम्प्रिंट है। जब से इनका सेक्टर बना है तब से ये उनका कोर टेक्निक है जो कि इनके फाउंडर द्वारा इनके पास छोड़ा गया था। जो लोग भी इसकी ताकत का इस्तेमाल करते हैं उनकी ताकत थोड़ी समय के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो वाइड इमोर्टल रैम में पहुंच जाते हैं। ये जिल्लिन तुम आज मरने वाले हो। हांग इन सब चीजों को देख के वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या ये जो टेक्निक है ये तो जो सेंट्रल रीजन में बड़े बड़े सेक्टर होते हैं उनकी तरह एक सीक्रेट टेक्निक है। हेडमास्टर है वो कहने लगते हैं, जूनियर ब्रदर ये तुम्हें समझना होगा, आखिरकार इनके पास कितनी सारी ऐसी टेक्निकें हैं। यही है वो सीक्रेट ताकत का इस्तेमाल करने से जो ताकत आती है। मुझे मेरी पूरी बॉडी में इसकी ताकत फील हो रही है। पता है अब हम लोग यहाँ से कभी भी वापस नहीं जा सकते। हम लोगों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया है और जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तुम्हें पता ही है कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं अगर हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो। ग्रेट एसेसन एनालिसिस टेक्निक, तुम मर जाओ। हाँ इन सब के कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। रैमसी इस हमले को देख के कहने लगता है, फाइनली अब कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। हेवनली एम्परर बॉडी के कारण वहाँ एक बहुत बड़ा धर्मा बॉडी बन जाता है। एक धर्मा बॉडी को इशारा देते हुए कहने लगते हैं, कीड़े अब तुम मर जाओ। धर्मा बॉडी के हमले के कारण वो लोग मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी हालत गंभीर हो जाती है। वो मन में घबराते हुए कहने लगता है, ये वही है ना जो कि सीक्रेट रेम में हमें दिखा था। ये वही है और इसका जो प्रेशर हो रहा है ये वही है और इसका जो ये प्रेशर है ये तो एबिस के डीमन गॉड के ब्रेथ से भी ज्यादा खतरनाक है। इस हमले को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगते हैं, क्या ये तो डिवाइन मैनिफेस्टेशन आर्ट है? इन मैंने तो ऐसा किसी का भी नहीं देखा। MC अपने ऑरा को दिखाते हुए कहने लगता है, अब तुम ध्यान से देखो, अब मैं खेल शुरू करने वाला हूँ। जो लेडी है ये देखने के बाद कहने लगती है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन सब चीजों को देख के मैं डर जाऊं? MC कुछ सोच रहा होता है। MC अपना हमला करता है और कहने लगता है, हेवन सेवनली फिंगर होते हैं सभी वेनरेबल को पढ़ते हुए उनके बॉडी से निकल रहे होते हैं। वो लोग चिल्लाने लगते हैं। हमारा MC अपने हाथों में एनर्जी लेते हुए कहने लगता है, अब तुम्हारी बारी है, तुम कुछ ज्यादा नहीं कह रहे थे। सभी लोग ये देख के घबराते हैं और कहने लगते हैं, जल्दी यहाँ से भगो, ये डीमन है, वो भी ह्यूमन के रूप में। जो फैदन इमोर्टल सेक्टर है उन्होंने हमें धोखा दिया है। ये पक्का व्हाइट एसेसन इमोर्टल रेम में होगा। ये कोई इमोर्टल होगा जो दोबारा जन्म लिया है। यार सभी लोग वहां से भगने लगते हैं। MC हमला करता है। सभी लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, हमें कोई बचाओ। हमारा MC तभी कहता है, तुम्हें इतनी ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कहीं दोबारा जन्म लिया हूँ या नहीं। बस तुम लोग आज यहाँ मरने वाले हो और जो तुम्हारी राख है वो भी किसी के हाथ नहीं आएगी। देख के वो घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या उसने जो ग्रेट एसेसर रैम वाले हैं उनको सिर्फ अपने पाम से इतना बुरा हाल कर दिया, उनकी वजूद मिटा दिया? और वो लोग घबराने लगते हैं डर के मारे। हे जल्दी चल, वो आ रहा है। दोनों वहां से बहुत स्पीड में भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो भगते देख हमारा MC अपने पाम से ही उन लोगों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, क्या तुम लोग यहाँ से भगने की कोशिश कर रहे हो? MC के पकड़ने के कारण उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। घमंड अभी भी नहीं छूटता। वो कहने लगता है, तुम डीमन, तुम फेदर इमोर्टल सेक्टर से नहीं डरते? वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। ग्रेट डेमन यहाँ जन्म ले चुका है जो कि पूरे प्रॉमिस में तबाही मचा देगा। तुम एक डीमन हो। MC अपने पाम की वजह से ही उनको तबाह कर देता है और वहां का सीन इसकी वजह से ब्लर हो जाता है क्योंकि इनकी बॉडी फट के बहुत ज्यादा फैल गई होती है। हमारा MC कहने लगता है इन सब चीजों को देख के, अगर तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते तो क्या तुम्हारा ये हाल होता? MC मन में सोच रहा होता है, जैसे कि मुझे सुप्रीम आर्ट से उम्मीद था, लेकिन ये मेरी एनर्जी को कुछ ज्यादा ही बंद कर देता है। समय आ चुका है कि मुझे मेरे धोखे वाले डिसाइपल को दिखना चाहिए। MC नीचे लैंड करने लगता है। सभी लोगों की नजर उस पे जाती है कि वो नीचे आ रहा है। बहुत ज्यादा घबराया होता है क्योंकि जो उसका मास्टर है वो नीचे आ रहा है। नहीं, अब ये सब खत्म हो गया।